दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीवन स्टडी सेंटर। कैसे हैं आई हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छे खासी चल रही होंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाया हूँ और मतलब हर तरह के एग्ज़ाम ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं मतलब ये एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? ऑप्शन नंबर ए 1700 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1717 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1785 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1800 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो 1785 ईस्वी में इनको फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी? ये अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर रहे थे ना, विरोध कर रहे थे कि हाँ आज़ादी में इन्हें दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए फांसी दी गई थी 1785 ईस्वी में। सेकेंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल है कितना होता है? 4 साल, 2 साल, 1 साल, 5 साल का? हाँ, इसी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 12 पूछे जाते हैं क्वेश्चन में एग्जाम में। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर 1 साल का होता है। कितना कार्यकाल कितना होता है? तो हर 1 साल का होता है ना कार्यकाल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। थर्ड, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितने हैं? तो आप लोग सभी पता हो, ये सबको पता रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा? 47 ना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? आर्थिक समानता, असमानता, मीडिया पर नियंत्रण, सुधारात्मक कानून का निर्माण, बुद्ध कब्जाधारी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जी हाँ, सुधारात्मक कानून पर निर्माण करना होगा। कानून का सुधार करना बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में, अभी के समय में। ठीक है ना, अब बहुत ही अभी खराब चल रही है कानून से ये सब रिलेटेड। तो बहुत जगह घूस भी चल रहा है, आप लोग जानते हुए होंगे, जहाँ देखो वहाँ पे घूस। तो कानून पर सुधार करना होगा, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? चेस्टनट, अर्जुन, चंदन, शीशम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, चेस्टनट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, चेस्टनट हो जाएगा। अच्छा, चेस्टनट के बारे में बात करते हैं थोड़ा बहुत। क्या होता है चेस्टनट, पता है किसी को? चलो, किसी को पता है तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में। अगर देखो जिसको जो जो पता होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया कीजिए कि हाँ सर हमको ये पता है, हम ये बता सकते हैं। चेस्टनट अब एक्चुअली आमतौर पर ये लगभग 28 मीटर बड़ा होता है। कितना मीटर बड़ा होता है? 28 मीटर बड़ा होता है ना। चलिए ठीक है, 28 मीटर लिख दूँ? लिख दे रहे हैं आप लोग के साथ। 28 मीटर ये बड़ा लंबा होता है, यानी लमसम कितना? 70 फीट। कितना फीट? 70 फीट के लमसम में ये होता है लंबा, समझ गए? चलिए, और 30 मीटर इसका 30 मीटर बढ़ सकता है, वो 30 मीटर में बढ़ सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गया हो जाता है। ठीक है, कौन हो जाएगा? गया। चलिए प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। तो सबसे बड़ा नगर आपका हो जाएगा पटना, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ है, देवदूत की भूमि और हरियाली का प्रदेश, आर्य प्रदेश। तो बौद्ध मठ होता है, बौद्ध मठ। बौद्ध मत का मतलब होता है ना कि अति सर्वश्रेष्ठ, माने मतलब वहाँ पे जो संस्कार होते हैं ना अच्छे होते हैं। बौद्ध मठ का मतलब यही कहना चाहता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और साधारण श्रेष्ठ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन और, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 ईस्वी, 6 फरवरी 1929 ईस्वी, 15 अप्रैल 1930 ईस्वी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को हो जाता है। नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? 1504 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1580 ईस्वी और 1500 क्या है? 1600 ईस्वी है। बोल रहा है बिहार मुगल के साम्राज्य के प्रांत रूप में गठन कब हुआ था? तो 1580 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए सबको आया होगा, इस सब पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 11, बिहार में विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य? सबको पता होगा, 243, 243। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1921 ईस्वी में। तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी। अच्छा, डेट बता दूं, 3 फरवरी को हुआ था। FEVRUARY लमसम, ठीक है ना।
चलिए 3 फरवरी 1916 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 13। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। 1936 में विभाजन हुआ था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर बोल रहा है 14। बिहार पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये भी क्वेश्चन ठीक है, बरगद है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बरगद। क्यों? लाल और नीला का प्रतीक होता है ना, जिसे बरगद बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन इस पर आया होगा, बिहार पुलिस की स्थापना कब हुआ? बिहार पुलिस का स्थापना आपका कब हुआ? 1938 में, 1912 में, 1935 में, 1936 में। आपका बिहार पुलिस का स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 में। अच्छा कोई पूछ दिया बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। और बिहार का स्थापना बोलेगा, बिहार का अगर सिर्फ बिहार का स्थापना बोलेगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार का स्थापना। अगर बिहार पुलिस का स्थापना पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 बोल रहा है, बिहार पुलिस का रंग कैसा होता है? जो कि अभी बताए थे, नीला और लाल और नीला, लाल और नीला होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए होता है। यही बरगद के पेड़ का बात होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? उत्कृष्ट की यात्रा। हाँ, जो बहुत ही अच्छा और असाधारण जो कि श्रेष्ठ होते हैं, उत्कृष्ट का मतलब होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है, बिहार का सबसे श्रेष्ठ थाना किस जिला का है? बिहार में कितने जिले होते हैं? 38 जिले होते हैं। कितने? 38 जिले। चलो ठीक है, 38 जिले ट्रिक से याद कर लोगे, जिले बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर ए पटना, भागलपुर, अरवल, नालंदा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार पुलिस का यही अपना का क्वेश्चन का पूछा था, श्रेष्ठ श्रेष्ठ थाना था आपका, समझ गए। श्रेष्ठ मतलब समझ रहे हो, सब चीज़ें भर पूरा, मतलब सभी कानून भी अच्छे होंगे तभी तो श्रेष्ठ बन गया। चलिए उस प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है, निम्न में से कन्या की राजधानी कहाँ पर है? मनीला, नैरोबी, नीला, बेरूत। कहाँ पर है गाइस? पता है किसी को? चलिए हम बता दे रहे, नहीं पता किसी को तो हम बता रहे हैं ना, चिंता कर ले रहे। आपका आंसर हो जाएगा बी। आप कहोगे सर नैरोबी कहाँ पे है, तो आपको पता ही होगा कि पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? तो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है ये, पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में स्थित है ना, पूर्वी अफ्रीका में स्थित है नैरोबी, ठीक है। कन्याकुमारी राजधानी यहीं पे है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है, रोम। और रोम किसका राजधानी है? तो इटली का राजधानी है। किसका राजधानी है गाइस? इटली का राजधानी है रोम। इटली का राजधानी, किसका राजधानी? इटली का राजधानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कैसे नंबर प्रश्न बोल रहा है, सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के लिए में किससे जाना जाता है? मॉरिशस, इंडोनेशिया, भारत, और एक प्रश्न है जापान। आपका ऑप्शन नंबर किसे जाना जाता है? तो बी को जाना जाता है, इंडोनेशिया। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अधिक होता है द्वीप द्वीप समूह, ठीक है। कितना है पता है आपको? 17,504 गो द्वीप है। क्या वो है? 17,400 17,400 17,504, सॉरी 17,504 है ना, 17,504 द्वीप है इंडोनेशिया में गाइस। पता नहीं है तो इसलिए से सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। द्वीपों के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, मैग्नीस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम गाइस, हाँ मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तारफिन का तेल किससे निकाला जाता है? फाइन से निकाला जाता है। किससे गाइस? फाइन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको सर तारफिन का तेल होता है क्या? अरे वही तारफिन का तेल जो आप लोग पेंट करने में जो वो तेल लाते हैं ना, पतला करने, पेंट को पतला करने के लिए तारफिन का तेल उपयोग किया जाता है ना। वो एक रंगीन तेल होता है, पता है ना, रंगहीन मतलब का रंग कलर नहीं होता है, जैसे पानी जैसा होता है। उसको डाल दोगे तो वो पेंट को क्या करता है? पतला करता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं इसमें तारफिन का तेल, ओके। चलिए अशोक के किस अभिलेख से उसे प्रियदर्शी कहा जाता है? मास्की अभिलेख, गुजरा अभिलेख, नेतुर अभिलेख, भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख। कौन अभिलेख? भाब्रू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाब्रू लेख मतलब होता है, एक और नाम से जाना जाता है इसका, बैराट शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। बैराट शिलालेख के भी नाम से जानता है, बैराट। कौन नाम? बैराट, बैराट गाइस, बैराट लिख दे, बैराट शिलालेख के नाम से जाना जाता है, शिलालेख, सॉरी। चलिए मिथिल का प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है, और फिर 25, मिथिल का स्वर्ण युग किस वंश का शासन काल को कहते थे? ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, पाल वंश, कर्नाट वंश, गुजर वंश एंड सेन वंश। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, कर्नाट वंश। कर्नाट वंश का मतलब होता है शिवराव, या शिवराव वंश भी जाना जाता है, या तो देव राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
सेनवंश या शासन किए थे। कब किए थे? 1757 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, 1321 ईस्वी तक। चलिए डेट्स ऑफ टुडे आज तक यही था हमारा क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक गाइस। अगर जहाँ भी डाउट होता है आप लोगों का तो जरूर कमेंट सेक्शन में किया कीजिए कि हाँ ये पे डाउट है, गलत है, रॉन्ग है, तो आप कमेंट किया कीजिए। ठीक है, रॉन्ग बता रहे तो आप लोग बता सकते हैं। अगर हम रॉन्ग, ऐसा तो उम्मीद है रॉन्ग नहीं बताऊंगा, बता रहा हूँ तो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो अच्छे से अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इससे सब्सक्राइब कर दो यार, और उससे करने से थोड़ा एनर्जी मिलता है कि हाँ चलो सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको जरूरी है लाने का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।